जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी सांगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो सांगत जी, जैसे आज शनिवार है और कल शुक्रवार था, शुक्राने का दिन, और आज जैसे शनिवार है और गुरुपा ने ही मुझे ये थॉट दिया हुआ है कि शुक्र वो शनि ते मंगल तेरे लिए चंगा नहीं रहंदा, लेकिन मेरे होते हुए तेरा कोई भी बाल बाका कर नहीं सकता, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है और तूने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया है और तेरा मुझ पे अटूट विश्वास है, तो मैं तेरा विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा मेरी लाडो। तो गुरुपा यही बोलूंगी, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना केयर तो कोई भी नहीं कर सकता जितना आप मेरी करते हैं। हर घड़ी मुझे एहसास कराते हैं कि देख, मैं तुझे बहुत बारीकी से सुनता हूँ, तेरी हर गल मैनू पता होती है। और ये बात मैंने फील भी की है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, हर चीज़ में गुरुपा मुझे अपना एहसास कराते। तो मुझे आप ही चाहिए गुरुपा, हर घड़ी हर क्षण मैंने आपसे आपको मांगा है और आपने मुझे अपने आप को सौंपा भी है, जो कि आप कहती है कि मैं तो तेरे अंदर विराजमान। और सच्ची में मेरे को गुरुपा एहसास कराते हैं अपनी ब्लेसिंग से कि हर घड़ी मैं तेरे नाल है मेरी लाडो। तू बस बेफिक्र रहा कर, परेशान मत हुआ कर। जब सब कुछ मैंने ही करना है तो तू क्यों परेशान होती है। नहीं गुरुपा, आज आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना पावरफुल बनाया है कि मुझे अब किसी चीज़ का भय नहीं रहता। बस थोड़ा जैसे गुरुपा ब्लड रिलेशंस होती हैं, अब जैसे मम्मा है, मम्मा बहुत कष्ट में है, तो उनका सुन के दुख होता है, लेकिन विश्वास तो मेरा कभी भी नहीं टूटेगा गुरुपा, जो कि आपने ही तो आज यहाँ तक लाए हैं, वरना करने वालों ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं है ना बुरा करने में। गुरुपा आपको तो सब पता है, A to Z। आपने ही मुझे राह दिखाई है, आपने ही मुझे चेहरे दिखाए हैं कि जो भी कर रहे हैं बहुत करीबी है तेरे, तेरे मुंह पे बहुत मीठा है, तेरे पीछे बहुत ही बुरा है। तो गुरुपा मुझे अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे पिता मेरे से खुश रहे। मुझे किसी और को खुश ना करना है, ना मुझे किसी से कोई ट्रॉफी ले रही है कि कोई मेरे के लिए बोले। मुझे अगर किसी को खुश करना है तो मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा को, जो कि उन्होंने जो मुझे बख्शा है, उनकी मेहर है कि इतने कलयुगी जीवन में मुझे उन्होंने अपने प्रोटेक्शन कवच में रखा हुआ है, इतने कष्टों से बचाते हैं, हर घड़ी मेरी राह बन के मुझे चलाते हैं। क्या ही बोलूं गुरुपा, बस आपसे मुझे आप चाहिए मुझे, और दुनियादारी, ये दुनिया की चीज़ें, मुझे इन चीज़ों से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ खुश हूँ और बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। तो मुझे बस आपके साथ ही रहना है। और आप कहते ही हैं कि जब तूने मुझे चुन लिया है तो ये मत सोच कौन तेरा है, और अब मैं सोचती भी नहीं मेरे गुरुपा। तो संगत जी क्या होता है, कल जैसे ना, तो गुरुपा ने सरप्राइजिंगली मुझे सत्संग में बुलाया था, और जो मेरा वॉलपेपर है फ़ोन का, वही स्वरूप गुरुपा का गद्दी पे लगा था। मैं देख के निहाल हो गई, जो कि वो स्वरूप भी गुरुपा का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खुल के हंस रहे हैं उसमें गुरुपा, ब्राउन शर्ट में है, बैठे हुए हैं पैंट पहन के। वही मेरे को देख के हंसी आ गई जब मैंने अपने वॉलपेपर देखा। और जब मैंने सत्संग में एंट्री करी, मत्था टेका, तो वही भजन चल रहा था, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म,
गुरु भगवंत। और जब मैंने मत्था टेका तो एक बैलून बस्ट हुआ, जो कि बैलून की डेकोरेशन हुई हुई थी। तो गुरुपा ने एहसास कराया, देख मैं हूं ना हर घड़ी तेरे नाल। तो शुक्राना। इतने चमत्कार दिखाते हो, नज़ारे दिखाते हो, और जो ये सरप्राइजिंगली आप ब्लेस करते हो, क्या ही बोलूं। फिर संगत जी क्या होता है, जैसे शनिवार था आज, कल रात को जैसे ना मेरे जैसे गेस्ट रूम में मेरा रूटीन है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं मंत्र जाप है मेरे घर पे, जैसे रिफिल वाला आता है वो मैं ऑन करके छोड़ देती हूँ और वो चलता रहता है। क्योंकि गुरुपा ने यही बोला है कि तुम चला के छोड़ दो, घर का और अभी पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव ऊर्जाएं इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो कल क्या होता है संगत जी, रात को जैसे मैं वो रूम लॉक करती हूँ, क्योंकि सब गुरुपा की प्लानिंग होती है, हम तो कुछ नहीं करते, सब गुरुपा कराते हैं। तो जब मैंने कल रात को रूम लॉक करा तो मैंने वो मंत्र जाप नहीं बंद करा, वो भी गुरुपा ने ही नहीं करवाया, क्योंकि गुरुपा ने कल मुझे टेलीपैथी भी करी थी कि कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है, संभल के रहे, लेकिन तू चिंता ना करी, मैं कष्ट हर लेंगा। और संगत जी क्या होता है, मेरे बेटे को थोड़ा फीवरिश हो रहा है, और आज शनिवार है, मैंने सुबह उठाया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम स्कूल जाओगे नहीं जाओगे? वो कह रहा मम्मी ठीक नहीं लग रहा। तो कोई कष्ट ही उसका हर रहे हैं गुरुपा, घर उसको बिठा के। क्या शनि है जो कि गुरुपा कह रहे हैं कल का दिन बहुत भारी है। और संगत जी गुरुपा ने एक टेलीपैथी सुबह उठती क्या करी, क्योंकि जैसे मेरे दोनों बच्चों इस स्टॉप पे खुद ही चले जाते हैं, लेकिन आज मेरा बेटा स्कूल गया नहीं था, तो मैं ही बेटी को ड्रॉप करने गई थी स्टॉप पे। और जब मैं वापस आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर से 2 घर छोड़ के एक बर्ड मरी हुई होती है ब्लैक कलर की। तो गुरुपा ने दिखा के कष्ट ही हरा। और मैं घर आती हूँ, फिर मैं जैसे सत्संग चलाने लगती हूँ तो उसमें भी यही संकेत था कि कल रात को बहुत बड़ा कष्ट आया था, लेकिन 2 घर पहले ही टाल दिया, शुक्राना कर, और मैं तेरे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। तो इतना स्पष्ट संकेत देख के मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। और मेरे घर के 2 घर छोड़ के ही वो बर्ड मरी हुई थी, और गुरुपा ने पूरी रात मंत्र जाप चलाया, जो कि उन्हें पता था कोई बड़ा ही संकट है इस पे। और बेटे को घर पे रखा, फीवर देके उसका कोई कष्ट ही हरा है। और एक मेरे को एक टेलीपैथी गुरुपा ने और करी थी, जैसे मैं इस टाइम मैंने वेट पुट ऑन कर लिया संगत जी, तो मेरी ना बहुत ही नेगेटिव वाइब है, मेरा मतलब काम करने का मन नहीं करता, मेरे को लगता है मैं लेट ही रहूं, मतलब बहुत ही नेगेटिव वाइब है। तो मैं गुरुपा से यही बोल रही थी, गुरुपा सही करो। तो गुरुपा ने पहले तो मुझे ये दिखाया कि तेरे शरीर को किसी ने बांध रखा है, तू ये सत्संग सुन, अगर तुझे पूजा करते हुए बहुत उबासी आती है, नींद आती है, तो ये तेरा कष्ट हट जाएगा। तो उसमें वही सब कुछ था, ब्लैक मैजिक, किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन वो तेरे पे इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, और ये चीज़ मैं महसूस भी कर रही हूँ। तो उसके बाद गुरुपा ने मुझे यही दिखाया कि कोई कुछ भी कर ले, तेरे साथ मेरी शक्ति हमेशा है, कोई तेरा बाल भी बाका कर नहीं सकता। तो ये चीज़ है मेरे साथ कि मेरा कोई बाल बाका अब कर नहीं सकता, जो कि मैंने महसूस किया है उनकी शक्तियों को अपने अंदर, कि मुझे उन्होंने कितना स्ट्रांग बना दिया है। फिर संगत जी क्या होता है, फिर जैसे ना मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे फ़ोन करती है कि मिनी जिम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि वॉक से तो अभी कम होगा नहीं, जो कि वेट ज़्यादा हो गया है, वो तो मैं मेंटेन करने के लिए कर लूँगी वॉक, अभी मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन गुरुपा तो जान ही जहान है, गुरुपा इस बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी करी, पानी वत तो वत पिया कर, जिम जान दी लोड़ नहीं है, सैर कितना कर। तो शुक्र है ना गुरुपा, और माफ़ी, जिम का थॉट आया मन में और आपने बता भी दिया कि जिम नहीं करना, तेने सैर करनी है। तो शुक्र है ना, अब आप ही कराओ, हाथ पकड़ के रूटीन बनवाओ जैसे मेरा रूटीन था, और एक्टिव वाइब लाओ जैसे मैं रहती थी। और एक एक और, जैसे मैंने संगत जी बताया था कि 2-4 दिन पहले सत्संग में, कि मेरे अंकल बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में है, उनके मन में कोई टेंशन चल रही है। तो कल मैं लेटी हुई थी रात को, तो मैं इनके साथ ही लेटी हुई थी, तो मैं इंस्टा देख रही थी, इंस्टा पे गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा कि तेरा पति अंदर से बहुत परेशान है, उसे कोई चीज़ अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उससे पूछ कि क्या परेशानी है, फिर हम दोनों मिलके उसका हल निकालेंगे। फिर मैंने इनको पढ़ाया, तो ये मुझे कहने लग गए, गुरुपा तो जहान ही जहान है, उन्हें सब पता है कि मुझे क्या टेंशन है। तो गुरुपा मैंने तो सब आपको सौंपा हुआ है, सब आपको बोला है कि आप ही करो, आप ही देखो, मुझसे तो जो सेवा लेनी है। तो जो भी इनके मन में टेंशन है या जो भी मन में चल रहा है, आप ही इनका सुन के और इनको हीलिंग दो। और आपसे ऊपर तो कोई नहीं है ना, तो आप जहान ही जहान है, ये बात तो सच है। तो आप इनका
जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, आप ही हरो और इन्हें कूल करो, इनको पॉजिटिव करो और यही कहो कि मैं सब कुछ हूँ करता धरता, तू बस मेरे पे विश्वास रख और मंत्र करके घर से निकला कर, बाकी मैं सब देख लूंगा। तब आप ही सूझी दो इन्हें। ये मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। और आज शनि टालने के लिए, गुरुपा इतना बड़ा संकट टालने के लिए दिल से शुक्राना, और उस नन्ही सी जान को मोक्ष देना जिसके ऊपर आप मेरे संकट देते हैं, उसके लिए भी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा उसको मोक्ष देना, उसको शांति देना। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हो अनजाने में, जो कभी किसी का दिल दुखाया तो दिल से माफ़ी, लेकिन अपनी शरण में ही रखना, बस आपकी शरण में ही रहना है, आपकी सेवा में रहना है, आपके सिमरन में रहना है। और गुरुपा ने आज एक थॉट और दिया कि तू वाला शब्द घर में चला के छोड़ दिया अगर, बहुत ही शक्ति है उस शब्द में, वो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को भस्म कर देता है, लगा के छोड़ दिया कर। फिर कर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी तरदाने। तो सारी संगत जिसके घर में भी कोई परेशानी हो, जिसको लगे नेगेटिविटी हावी है या घर में अजीब सा माहौल है, तो आप ये शब्द चला के छोड़ दीजिए, आपके सारे कष्ट हर लेंगे। और एक थॉट और गुरुपा ने मुझे दिया, जैसे गुरुपा जैसे कहते हैं जो मैंने कराना मैं आप पे करा लूँगा, तो उन्होंने मुझे हनुमान जी की प्रोटेक्शन का भी भेजा हुआ है। वो कहते हैं हनुमान जी तेरे अंग संग है, तुझे ब्लेस कर रहे हैं, तेरे को हमेशा संभाल रहे हैं, और ये बात सच है। तो कल रात को, और 2-3 दिन से मेरी बेटी मुझे बोल रही है मम्मी मैं रात को हनुमान चालीसा सुन के सोऊंगी, और वो 3 दिन से सुन के सो भी रही है। तो गुरुपा अपने आप ही हीलिंग दे रहे हैं, क्या ही बोलो इन मेहरों के लिए, दिल से शुक्राना। बस यही मेहर बरसाना और कुछ नहीं चाहिए। आपको पा लिया, सब पा लिया, और आप हमेशा मेरे ऐसी रहना जैसे आप मुझे प्यार देते हो, मुझे प्यार ही चाहिए। और मेरा प्यार तो ऐसा प्यार है गुरुपा, बस कोई हमारे और आपके बीच में ना आए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण वंदना। गुरुजी आप कैसे कृपा बरसाते हो गुरुजी। आप कहते हो तेरे सारे काम हम बन जाएंगे, बस तेरे नाल चमत्कार चमत्कार ही होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप तो कितने कृपा बरसाते हो गुरु जी, पोटली पकड़ के खड़े हो, मैं तेरी हाँ दा इंतज़ार कर रहा हूँ गुरु जी। गुरु जी हम कौन होते हैं आपको कुछ करने वाले। आपने जो आपने करना है वो आपने करना है गुरु जी। हम तो आपके प्यार के भूखे हैं, हम आपके प्यार के दीवाने हैं गुरु जी। गुरु जी आप हमारे ऊपर इतना धन बरसाते हो, इतनी कृपा बरसाते हो। यदि गुरु हमारे से नाराज नहीं है तो असी दुनिया तो की लेना है गुरु जी। दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए। ये गुरु हमारा अपना है तो हमें दुनिया तो की लेना। एक गुरु नाराज ना होवे, असा दुनिया तो की लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आप तो कहते हैं ऐश कर ऐश कर, एक बारी तू हाँ कर, एक बारी तू बोल तेनू की चाहिए। आपने इतना कुछ दे दिया गुरु जी, सारी बीमारियां दूर कर दी, सब कष्ट दूर करते हो गुरु जी। क्या चाहिए और
सब कुछ आपने दे दिया, आपका प्यार मिल गया, आपने मेरा 777 की ब्लेसिंग दे दी गुरुजी। और क्या चाहिए गुरुजी। आज आपने ठंड बरसा दी है, मौसम अच्छा कर दिया है गुरुजी। इतना अच्छा मौसम कर दिया गुरुजी। आ जाओ हमारे घर में, आ जाओ गुरुजी। आप जैसा तो कोई है ही नहीं है। बच्चे भी खुश होंगे मेरे। गुरुजी बहुत दयालु हो आप, बहुत दयालु, बहुत खुश रखते हो, चुप भी नहीं बैठने देते। मुंह क्यों लटकाया हुआ है, चुप होके क्यों बैठी है, हंसती रहा कर। ऐसा गुरु पा मिले तो हम हमेशा हंसते ही रहेंगे गुरुजी। मेरी तो आप जान हो, मैं तो आपके सहारे हूँ। सब अपनी अपनी दुनिया में है, कोई परवाह नहीं करता किसी की। मेरे को अब फील भी नहीं होता आप मुझे मिल गए, मेरी परवाह करने वाले गुरुपा। गुरु जी आप मेरा प्रोग्राम बना तो रहे हो घूमने का, ये आपके ऊपर है। मैं 3-4 दिन नहीं रह सकती, मैं एक आध दिन नहीं रह सकती हूँ। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे को डर लगता है। फिर जो करना है आपने ही करना है गुरु जी। चरण वंदना, मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया। आप जानो, आपका काम जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरा ये छोटा सा ही शुक्राना था गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरे ये शुक्राना शेयर की सेवा करते हैं, भगवान उनको खुश रखें। और कोई भी गलती हो जाए मेरे से गुरु जी माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। राज अंकल जी आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, शुक्राने का वार और इस समय 7:55 हुआ है।
गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की बेटी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के दामाद अंकल की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के नाती अंकल की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के नाती की पत्नी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के नाती के बेटे पूर्विश की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की नातिन की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की नातिन के पत्नी अंकल की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के नातिन के बेटे कविश की तरफ से। गुरुजी महाराज आपके चरणों में आपके बेटी के परिवार का शुक्राना 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 कबूल करें। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज अमृत बेला में जगाने का शुक्राना, अमृत बेला कराने का शुक्राना और शिव पुराण का पाठ कराने का शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम 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 कोटि 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 बार शुक्राना, प्रेम से शुक्राना, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो लेके ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे बहुत खुशियाँ और जो सब कुछ दे रहे हो उसका शुक्राना 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 बाबा। शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत कराने का शुक्राना, उनकी पूजा पाठ कराने का शुक्राना, दिया बत्ती कराने का शुक्राना, संध्या बेला कराने का शुक्राना, अमृत बेला कराने का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अमृत बेले का शुक्राना, संध्या बेले का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। जो इस घर में रहने को दिया है उसका शुक्राना, जो अन्न धन जल दे रहे हो उसका शुक्राना, जो पूजा पाठ कराते हो उसका शुक्राना शुक्राना, सुखमनी पाठ का सुखमनी साहब का पाठ घर में चलवाते हो उसका शुक्राना, हनुमान जी महाराज का हनुमान जी का हनुमान चालीसा 21 बार घर में चलवाने का शुक्राना शुक्राना, जपजी साहब का पाठ करवाने का शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना 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 बाबा। ये सब आप कराते हो अमृत बेला में उठाकर, और ये सारी जो काम कर नित्य कर्म जो करवाते हो आप, पूजा पाठ जो करवाते हो उसका शुक्राना शुक्राना बाबा। वरना हम इंसानों की कोई हिम्मत नहीं है कि हम इस तरह उठकर और आपका अमृत बेला कर सकें। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना बाबा। बस इतना ही चाहती हूँ बाबा, आप हमारे अंग संग सहाय रहना, और बाबा अपनी चरनी हमेशा लगा कर रखना। आपका आशीर्वाद और आपको मांगते हैं बाबा, बस यही कृपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना ही शुक्राना। गणेश भगवान का शुक्राना, कार्तिकेय महाराज का शुक्राना, शुक सुंदरी मैया का शुक्राना, पार्वती मैया का शुक्राना, देवों के देव महादेव का शुक्राना, दुर्गा मैया का शुक्राना, मेरे नंदी बाबा का शुक्राना, दुर्गे मैया का शुक्राना, पंचमुखी बालाजी महाराज का शुक्राना, मेहंदीपुरी वाले बालाजी महाराज का शुक्राना, जोने ज्वालामाई का शुक्राना, धौलागढ़ वाली माई का शुक्राना, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती मैया का शुक्राना, कलकत्ते वाली काली में, कैला में, चावड़ में, शक्ति मैया का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, गायत्री मैया का शुक्राना, साईं बाबा का शुक्राना, खाटू श्याम वाले बाबा का शुक्राना, विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान का शुक्राना, राम भगवान सीता मैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया भरत भैया का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, सावरिया सेठ का शुक्राना, शत्रुघ्न भैया का शुक्राना, मेरे नंदलाल देवकी नंदन का शुक्राना, वासुदेव का शुक्राना, यशोदा के लाल का शुक्राना, मेरे लल्ला का शुक्राना, मेरे ठाकुर का शुक्राना, जगत का पालनहारे का शुक्राना, सबकी लाज बचाने वाले का शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, गीता का उपदेश देने वाले का शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी गणेश भगवान, लक्ष्मी सरस्वती मैया का शुक्राना, गणेश भगवान का शुक्राना, राधे कृष्ण का शुक्राना, मेरी माँ संतोषी का शुक्राना। गुरु जी महाराज आपके चरणों में शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना बाबा। महाकाल राजा का शुक्राना, सिद्धि मैया का शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अपनी ब्लेसिंग अपने इस परिवार पर, मेरे ससुराल, मेरे मायके और अपनी बेटी के इस छोटे से परिवार पर हमेशा बनाए रखना। ये छोटा सा परिवार है बाबा, मेरे गुरुदेव इन पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इनको ब्लेस करना। गुरुजी महाराज सदमार्ग पर हमें चलाना जो है सुखदाता, सदमार्ग पर हमें चलाना जो है सुखदाता, सदमार्ग पर हमें चलाना जो है सुखदाता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, सदमार्ग दिखाने का शुक्राना, सदमार्ग पर चलाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम 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 बार शुक्राना, कोटि 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 बार शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरु जी महाराज, दुगरी वाले मेरे बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाओ बाबा, दर्शन कराओ और अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करा के हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों को सबको दूर करो गुरु जी महाराज। अब मैं गुरु जी महाराज का गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम 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 बार शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें यूं ही अमृत बेला कराते रहना, संध्या बेला कराते रहना, इस पूजा पाठ में लगाकर हमें सदमार्ग पर चलाते रहना। मेरे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि 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 बार शुक्राना। प्रेम से शुक्राना, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज गुरु भोले भंडारी पिता परमेश्वर का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। संध्या वेले और गुड नाइट शुक्राना है मेरा। ये 9:01 हो रहे हैं और आज है बुधवार, गणेश जी का वार। तो मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने गणपति बापा का भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे विघ्नहर्ता, सब विघ्नों को दूर करने वाले आपके चरणों में तहे पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज है गुरु पूर्णिमा, तो मैं अपने पिता परमेश्वर को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी संगजनों को भी जय गुरु जी और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। राज अंकल जी को जय गुरु जी और बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और आज मेरा आज का शुक्राना है कि गुरु महाराज जी ने पहले मुझे इस दिन को सत्संग सुनाया था कि आज कहीं भी सत्संग हो रहा है तो सत्संग में जाना चाहिए और फिर गुरु महाराज की खूब ब्लेसिंग मिलती है। तो आज हम गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में भेजा, तो हम सत्संग में गए थे। अभी 4 से 6 बजे का टाइम था और फिर मेरा तो व्रत था आज, लेकिन फिर गुरु महाराज जी कहते हैं वहाँ पे हमने पूरी प्रसाद की करी, सेवा करी। मैंने पूरियाँ की गोले बनाए और फिर लंगर प्रसाद बांटा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले 1 घंटे तक तो मैं गुरु महाराज के सामने बैठी रही, बातें करी परमेश्वर गुरु महाराज से मन के अंदर, और वहाँ पे भजन कीर्तन सुना। गुरु महाराज के शब्द चल रहे थे तो सुना और तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। एक दिन छोड़ के तो आप सत्संग में बुलाई दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे प्रभु। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, तो मेरा व्रत था। पहले तो चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया। तो चाय प्रसाद के साथ फिर बिस्किट वगैरह भी थे, बिस्किट, चॉकलेट और रसगुल्ला। तो मैंने चाय पी। मैंने सोचा फास्ट है तो मैंने करके प्लेट में जो था मैंने सोचा घर ले जाऊंगी। फिर मैं गुरु महाराज जी देख रहे थे, फिर मेरे मन में थॉट आया कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि रसगुल्ला खा ले, व्हाइट कलर का, वो तो छेने का बना होता है। फिर मैंने रसगुल्ला खा लिया। फिर मैंने और चीजें पर्स में रख दी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर लंगर प्रसाद जब सबको कराया तो लास्ट में सब हम बैठते हैं पूरी टीम, तो बैठे। तो फिर सबने, एक आंटी थी उन्होंने कहा
किस बात का व्रत? यहाँ पे तो इनसे बड़ा कोई विराजमान है, महासाक्षात प्रभु तो यहीं पे बैठे हैं। चलो व्रत मैं तो यहीं पे खा रही हूँ, मेरा भी व्रत है, घर जाके कर लेंगे पूजा पाठ, चंद्रमा को अर्घ्य भी दे देंगे। कोई नहीं, भगवान तो यहाँ पे है, ये तो प्रसाद है। तो फिर मैंने भी वहीं पे लंगर प्रसाद ले लिया। 2 पूरी थी, सब्जी, कद्दू की सब्जी, छोले, खीर, केक। गुरु महाराज जी का तो पूरे महीने बर्थडे मनवा रहे हैं। गुरु महाराज जी रोज केक कटवा रहे हैं, बैलून फुड़वा रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खीर थी, फिर और पकोड़े बोलते हमारे यहाँ, पकोड़े थे उड़द की दाल के। तो हमने वही व्रत खोल दिया। तो यदि कोई गलती होगी तो मैं गुरु महाराज जी से माफी मांगती हूँ। और सत्यनारायण भगवान की फिर हमने आके आरती करी, पूजा पाठ करा। अभी फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी का शुक्राना तो कर दूं, हमको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सत्यनारायण भगवान हरि विष्णु को भी मैं माफी चाहती हूँ। यदि कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिए, आपके चरणों में तहे दिल से माफी मांगती हूँ। भगवान जी प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, अपनी बच्ची समझ के, और हमें खूब ब्लेसिंग करिए। और फिर मैं अपने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, हरे विष्णु, कुबेर देवता, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी का भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का तहे दिल से शुक्राना। शिव परिवार, राम, भोलेनाथ, पार्वती मैया, गणेश भगवान जी का तहे दिल से शुक्राना। और अपनी देवी धारी माँ काली माता का भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अष्टभुजाओं वाली माता, आपका दिल से शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में माँ बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ब्रह्मांड में विराजमान तृप्ति सदा कोटि देवताओं का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पिता परमेश्वर कहते हैं कि भगवान जी का तो हर समय, सभी भगवान का हर समय शुक्राना करना चाहिए। तो अब मैं शाम का शुक्राना कर रही हूँ। और अपने गुरु महाराज का तो दिन भर हम शुक्राना ही करते रहते हैं। कभी सत्संग में जा रहे, कभी सत्संग सुन रहे, तो गुरु महाराज जी, गुरु महाराज, गुरु जी, जय गुरु जी लगे रहते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे दिन भर का कुछ पता नहीं चलता है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो पूरा दिन भर आपने जो कुछ भी कराया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। यदि पूरे दिन भर मुझसे, मेरे बच्चे से, मेरे पति से कोई भी गलती हुई तो मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ बाबा, हमारे को माफ कर दीजिएगा। और जो भी हमने बुरे कर्म करे हैं, बेटे अंकल ने, मैंने, पति परमेश्वर ने, किसी जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में, गुरु महाराज, तो आपके चरणों में हम माफी मांगते हैं। प्लीज गुरु महाराज माफ कर दीजिएगा। आप बोलते भी हैं कि बेटा मैंने माफ कर दिया है, अब आगे आगे अच्छे काम करना। तो गुरु महाराज अब आप हमसे आगे कोई अच्छे ऐसे बुरे काम मत करने देना हमको, कि हम फिर उसी मतलब पुराने पे डर पे आ जाए और कुछ करने लगे। आप हमको खूब ब्लेस करना बाबा, खूब ब्लेस करना। और अपनी संगत बनाना, अच्छी से अच्छी वाली बेटी बनाना। हमसे अब अच्छे ही काम हो, कभी हम किसी का बुरा ना सोचें। वैसे कोशिश तो करती हूँ कि किसी का बुरा ना सोचें, कि टाइम भी नहीं मिलता किसी के बारे में सोचने के। लोगों के फोन भी आते हैं तभी भी नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कभी सत्संग सुनते हैं, कभी सत्संग में बिजी रहते हैं, कभी पूजा पाठ में बैठे रहते हैं। तो बाबा हमने तो हमें बहुत बिजी कर दिया गुरु महाराज। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर घर का काम देखना होता है, संगत सुबह उठ के झाड़ू पोछा और कितना काम होता है घर में, कपड़े धोना, नहाना धोना। तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। फालतू बातों का तो टाइम ही नहीं मिलता है ना गुरु महाराज। तो आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप हमको बहुत प्रेम देते हैं, आप मुझे बहुत प्रेम, मुझे इतना प्यार तो कभी किसी ने दिया ही नहीं होगा बाबा। तो तहे दिल से शुक्राना, इतना प्यार देखने के लिए, इतना करुणा बरसाने के लिए, इतना हमारे अंग संसार देने के लिए, हम पे अमृत बरसाने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए। कभी आप ब्रेसलेट में ब्लेसिंग देते हैं, माला, गले की माला में ब्रेसलेट देते हैं। आज भी हमें ब्लेसिंग मिली है, आपका स्वरूप मिला है बाबा। तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। नमतम नमतम बारंबार कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना कर दिया गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना कर दिया। संगत जी अज वीरवार का दिन है, गुरु जी का वार है, तरीक है 30 जुलाई। सो सावन महीना शुरू हो गया संगत जी, सावन के महीने का पहला दिन है अज। सो ये सावन सब दे लई मतलब कि मेरे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद नाल खुशियां लैके आवे, सब नूं सुख मिले, सब नूं खुशियां मिलन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का शान शान का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं बहुत बहुत शुकराना करती हाँ। अंग संग सहाई रहन लई शुकराना, रक्षा करन लई शुकराना, सुरक्षा कवच बनाए रखन लई शुकराना, तो अंग संग सहाई रहन दी संकेत देन लई बहुत बहुत शुकराना। सो गुरु महाराज जी, सो संगत जी, गुरु महाराज जी ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਧੋਏ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਲੇ ਲਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਨ ਰੂਮ ਸੈੱਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਵੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਫਟੀ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪਦਾ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਈਓ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਮੈਂ। ਖਾਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਔਰਤ ਉੱਧਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੱਗ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਧੋਵੇਂਗੀ, ਵਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਧੋਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਏਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਕਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ
ਨਵੀਂ ਮਿਕਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, 2-3 ਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਕਸੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਿਕਸੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਘੁਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਵੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਏਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾ, ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁਗਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਰੈਡ, ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਬਲੂ, ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਰੈਡ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ
ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ 3 ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਦੂਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਨੇਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ, ਨੇਕੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੇਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਐਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਛਾਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਘਸਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।